हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासरूम। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखा था, मतलब कि ग्राफ बनाना देखा था, और ग्राफ बनाने के बाद हमने रेंज निकालना भी देखा था। ठीक है, तो आज उसी को कंटिन्यू करेंगे। आज थोड़े से क्वेश्चन ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगेंगे। ठीक है, सूडो क्वाड्रेटिक भी पढ़ना है आज। फाइंड द रेंज ऑफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। ठीक है, व्हेन, थोड़ा सा सवाल चेंज कर रहा हूँ। फर्स्ट x बिलोंग्स टू रियल। ठीक है, बस देखते जाओ तुम। पहला सवाल ही मैंने आज बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट सवाल ले लिया। ठीक है, तो x बिलोंग्स टू रियल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बता रहा हूँ। पहले मैं इसके बारे में सब कुछ ग्राफ बना लेता हूँ। a1 है, b माइनस 2 है एंड c माइनस 3 है। यहाँ से पॉइंट्स लिखता हूँ। e ग्रेटर देन 0 है, d जो है वो आएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac दैट इज 16 ग्रेटर देन 0। d अच्छा सा आ गया तो रूट्स भी निकाल लेता हूँ। x इज इक्वल टू आएगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2a। ये आएगा 6/2 3 और माइनस 1, 3 और माइनस 1 रूट्स आ गया। और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट याद होगा माइनस बी बाई 2a कॉमा माइनस डी बाई 4a। वर्टेक्स ही लगता है, बहुत इंपॉर्टेंट है वर्टेक्स। तो वर्टेक्स आ रहा है 2/2 कॉमा माइनस 16/4 दैट इज 1 कॉमा माइनस 4। ठीक है, तो मेरे हिसाब से यहाँ तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब तुमको नेक्स्ट स्टेप भी याद होना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप में मैं इसका ग्राफ बनाता था। ठीक है, तो ये रहा कोऑर्डिनेट एक्सिस। रूट्स क्या क्या है? 3 1 2 3 1। ठीक है, -1 और यहाँ 1 2 3 4। ये हो गया अपना वर्टेक्स। ठीक है, माउथ ओपनिंग अपवर्ड्स पैराबोला यहाँ से। ठीक है, ये सारी चीजें तुम लोग कर चुके हो यार, तुम्हारे लिए सब कुछ भी नया नहीं है। बस मैं पहले ग्राफ बना रहा हूँ, उसके बाद क्या चेंजेस आएंगे। अच्छा, x को 0 पुट करोगे तो y क्या आएगा -3। तो देखो इस पॉइंट से पास होगा। परफेक्ट ग्राफ बना है। दिस इज 1 कॉमा -4, दिस इज 3 कॉमा 0, दिस इज -1 कॉमा 0 एंड दिस इज 0 कॉमा -3। तुम निकाल सकते हो, y इंटरसेप्ट याद होगा तुमको। ठीक है, एकदम परफेक्ट ग्राफ बना है, एकदम पैराबोला ऐसा ही दिखता है। ठीक है, तो अगर अभी यहाँ पे देखो x बिलोंग्स टू क्या लिखा हुआ है रियल, तो मैं चेंज करता हूँ तो तुमको समझ में आएगा। x बिलोंग्स टू रियल का मतलब क्या है कि x की हमको सारी वैल्यूज लेनी है। ठीक है, x की सारी वैल्यूज लेनी है, मतलब ये पूरा का पूरा x एक्सिस इस x की जगह पे डाल देना है। ठीक है ना, अलग अलग x डालोगे तो अलग अलग y आएगा। ठीक है, उसमें मिनिमम वैल्यू क्या आएगी? तो मिनिमम वैल्यू आएगी वही -4, और ये -4 है ना, तो रेंज आ गया, रेंज बिलोंग्स टू -4 और मैक्सिमम वैल्यू आ गई इन्फिनिटी, तो रेंज आ गया -4 से इन्फिनिटी। क्लियर है? अब तुम बोलोगे सर इसमें आपने क्या नया सिखाया? ये तो हमको आता ही था। ठीक है, तो ये तो मैंने रिवाइज कराया था। सेकेंड देखो, मैं नया सिखा रहा हूँ। x बिलोंग्स टू, पहला लिखता हूँ मैं 1 से 3 क्लोज्ड ब्रैकेट्स। ठीक है, अब देखो नॉर्मली क्या होता है कि लोग इसको अलग अलग तरीके से करते हैं। मैंने ग्राफ पढ़ाया है तो इसी क्वेश्चंस के लिए ग्राफ पढ़ाया है। एक्चुअली ये कुछ नहीं, सूडो क्वाड्रेटिक ही बनने वाला आगे जाके, अभी नहीं बना है, बन जाएगा। मैं सीधा 1 कॉमा -4 मार्क करता हूँ। ये ग्राफ फिर से बना रहा हूँ। ठीक है, क्यों बना रहा हूँ समझ जाएगा तुमको अभी। ये वर्टेक्स, यही है, दिस इज 1 कॉमा -4। ठीक है, तो अब मुझे यहाँ पे x क्या दिया, ध्यान से सुनना। अगर तुम समझ गए तो तुम्हारा यहीं पे काम खत्म हो जाएगा। ये 1 है, ये 3 है, कुछ नहीं करना पड़ेगा, आगे सब समझ में आ गया तुमको अगर तुम ये चीज सीख गए तो। ठीक है, देखो क्या बोल रहा हूँ मैं। यहाँ पे x बोल रहा है 1 से 3 के बीच में ही डालना है। इसका मतलब समझ गए ना तुमको, x यहाँ पे 1 से लेके 3 के, मतलब तुम 4 नहीं पुट कर सकते हो, मुझे यही पुट करना है। अब मैंने तुमको इंटरवल डिफाइन, यही तो है IIT, वो इंटरवल डिफाइन करके देगा, बस यही है IIT। ये कर लिए तुम, तुम्हारा काम हो जाएगा। तो क्या होता है, नॉर्मली टीचर्स ये सब नहीं पढ़ाते हैं। ठीक है, तुमको ये पढ़ के इसमें कंसेप्ट खुद लगाना चाहिए था। मैं बता रहा हूँ, लेकिन अगर नया क्वेश्चन आएगा तो खुद सोचना पड़ेगा, जो कि मैं नए क्वेश्चंस भी दूंगा। ठीक है ना, तो मैं एक टाइप ऑफ क्वेश्चन ही करा दे रहा हूँ, तुम रट कुछ भी नहीं सकते हो, फिर से बता दे रहा हूँ। ठीक है, ये मेंस में पूछते हैं, एडवांस में पूछते हैं और कहीं नहीं पूछते हैं। ठीक है, तो 1 से 3 के बीच में
मुझे इसका रेंज निकालना है, मतलब एक्स जब 1 से 3 पुट करेंगे तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू और इसकी मिनिमम वैल्यू बताओ। अब यार ये बेवकूफ़ी मत करना कि मिनिमम रख दिया तो बोलोगे मिनिमम मिलेगा और मैक्सिमम रख दिया तो बोलोगे मैक्सिमम मिलेगा, ये कोई तरीका नहीं हुआ। हो सकता है हो भी रहा हो सही, ठीक है ना, जो कि इस केस में हो भी रहा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है हर बार, इसलिए ये फालतूगिरी करना नहीं है अपने को, ठीक है। तो हमको क्या करना है, हमको देखो क्या करना है, यहाँ पे हमको सब ग्राफ से ही यूज़ करना है। तुम देखोगे यहाँ पे एक्स लिखा है 1 से 3 के बीच में है, तो 1 से 3 मतलब ये वाला पोर्शन है, ये 1 से 3, ये वाले पोर्शन में ग्राफ कौन सा बन रहा है उसको शेड कर लिया मैंने, ये वाला पोर्शन 1 से 3 के बीच में इतना ही बन रहा है, ठीक है। ये शेड करने वाला ही तरीका रखो। अगर मैं क्लासरूम में पढ़ा रहा होता तो मैं ये वाला पार्ट रब भी करा देता था, ठीक है। चलो हो ही गया रब, ये भी मैं नहीं कर रहा था क्योंकि ढंग से रब होता नहीं है, ठीक है, हो गया रब ये। तो 1 से 3 के बीच में तुमको ग्राफ दिख रहा है, कितना सा बना है, बस इतना सा बना है, ये पोर्शन का है बस ग्राफ, ठीक है। अब इसमें मैं तुमको मिनिमम वैल्यू बोलूंगा तो वही बोलोगे -4 और मैक्सिमम वैल्यू बोलूंगा तो बोलोगे 0। तो अब रेंज आ गया, रेंज बिलोंग्स टू -4 से 0। समझ में आया, नहीं आया? चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब डेटा चेंज कर रहा हूँ बस। थर्ड सवाल, x बिलोंग्स टू 0 से 3 इस बार, ठीक है। तो 0 से 3 में मैं कुछ नहीं, मैं सबसे पहले तो ग्राफ बना लेता हूँ। -4 वाला पॉइंट है ये, सेम ग्राफ को बार बार बनाना पड़ रहा है। तुम एक चीज समझ लो, एग्जाम में तुमसे कोई एक ही चीज पूछेगा ना, ऐसे तो ना तुमको डेटा चेंज करके अलग अलग सवाल बना के देता जाएगा, एक ही पूछेगा तो तुमको एक ही बार करना पड़ेगा एग्जाम में। लेकिन यहाँ पे हम सीख रहे हैं तो मैं कितनी बार भी कराऊंगा, मेरी मर्जी है, ठीक है। ये 1, -4, यहाँ पे x कहाँ से कहाँ तक के बीच में है, तो 0 से 3 के बीच में, ये 0 हो गया और ये 3 हो गया, मतलब मैं 0 से 3 के बीच वाला ग्राफ शेड कर रहा हूँ। ठीक है, ये हटा देना है, तुम तो क्या ही हटाओगे, तुम तो हटा ही नहीं पाओगे, मैंने हटा दिया है, ठीक है। अगर कोई मुझे रेंज बोलेगा तो मिनिमम वैल्यू अभी भी क्या है, -4 और मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 0, ठीक है। फोर्थ, x बिलोंग्स टू 0 से 5, तुमको बार बार बनाना पड़ेगा ये, ठीक है। ये 3, ये 5 करना पड़ेगा ना। तो अगर मैं अभी ग्राफ बनाऊं, ठीक है, एक काम करता हूँ, येलो पेन से बना देता हूँ तो रब करने का टेंशन नहीं रहेगा। ये रहा वर्टेक्स, ठीक है। अभी x कहाँ से कहाँ तक के बीच में है, अभी x देखो मैं ऐसे धीरे धीरे करा रहा हूँ, ठीक है। तुम ज्यादा टेंशन मत लो, ऐसे समझ लो टीचर्स डे इसलिए चिल करने दे रहा हूँ, ठीक है। वैसे भी अगर इंस्टीट्यूट में होते तो चिल करते हैं आज के दिन तो, लेकिन ठीक है, अब क्या ही कर सकते हैं। तो 0 से 5 के बीच में, मतलब और आसान तो है भी नहीं, इसलिए तुम ध्यान से देखते जाओ। 0 से 5 के बीच में, 0 से 5 के बीच में जो भी ग्राफ है तो पूरा का पूरा शेड कर लो, ठीक है। और ये शेडेड पोर्शन ही देखना है बस, तुम बाकी का टेंशन ही मत लो, शेडेड पोर्शन ही देखेंगे, ठीक है। मिनिमम वैल्यू क्या दिख रही है, तो मिनिमम वैल्यू अभी भी मुझे -4 ही दिख रही है। अगर मुझसे कोई मैक्सिमम वैल्यू पूछेगा तो मैं बोलूँगा यार यहाँ पे आ रही है मैक्सिमम वैल्यू। अब वो क्या आ रही है कैसे पता चलेगा, तो x जब 5 है तब आ रही है, तो मैं x को 5 इसमें रखता हूँ। 5 रखने में क्या आएगा, 5 स्क्वायर -2 × 5 -3, तो ये 25 -10 -3 15 -3 दैट इज 12, ये पॉइंट 12 है, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गई, 12, ठीक है। फिर से बोल दिया हूँ मैं, बहुत हार्ड पार्ट है ये, ठीक है। मैक्सिमम लोगों से ये नहीं होता है। x बिलोंग्स टू 3 से 5 और एक और दे रहा हूँ, x बिलोंग्स टू 2 से 6, ठीक है। अगर तुम ये सीख गए तो तुम समझ लो कि तुम्हारा मेन काम खत्म हो गया, मुझे यही मेन सिखाना था। ये दोनों करो और वीडियो पॉज कर लो और लास्ट में तुम आंसर मैच कर लेना, ठीक है। देखो शायद बना लिया हो तुमने, मैं करता हूँ अभी।
है 3 से 5 के बीच में है। पहले तो मैं पूरा ही ग्राफ बनाता हूँ। बहुत सारे लोग तो ये भी बोलते हैं सर पूरा ग्राफ बना ही क्यों रहे हो, बेवकूफ़ जैसे काम ही क्यों कर रहे हो, पहले ही आधा बना लो। हाँ तो वो बात भी सही है, तुम कर लो, ठीक है। ठीक है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। अभी तुम देखो कि ग्राफ तो कहाँ से कहाँ तक के बीच में बनाना है। हमको ग्राफ 3 से 5 के बीच में चाहिए, है ना। 3 से 5 के बीच में, मतलब 3 से 5 के बीच में, ठीक है। बाकी ग्राफ का क्या करेंगे, रब कर देंगे, ठीक है। ये डॉट डॉट बना दो यार, पता रहेगा यहाँ पे कुछ तो भी था हमको, लेकिन इतना ही पोर्शन चाहिए। क्या तुमको वहाँ पर रेंज दिख रहा है, दिखना चाहिए यार। रेंज इज मिनिमम वैल्यू 0, मैक्सिमम वैल्यू 5 पे, जो हमने निकाल लिया था 12, ठीक है। 2 से 6 देख लो, शायद दिख नहीं रहा है तुमको। ठीक है, फटाफट बना लेता हूँ। ठीक है ना। अब पैराबोला ठीक है, नहीं अच्छा बन रहा है, मेरी तो ड्राइंग भी अच्छी नहीं है, तुम लोग ढंग से बनाना। 2 से 6 के बीच में ये पोर्शन शेड कर दूँ, ठीक है। बाकी ग्राफ हटा दो, डॉटेड बना दो, जैसे तुमको अच्छा लगे हटा दो, ये पूरा ही हटा दो। इतना से ग्राफ दिखना है। तो मिनिमम वैल्यू मुझे दिख रहा है कहाँ पे आ रहा है, 2 पे। 2 पे वैल्यू क्या आ रही है, तो यहाँ 2 रखो, क्या आएगा 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 माइनस 3, दैट इज -3। और 6 पे क्या आ रहा है, 6 रखो, यहाँ लिख देता हूँ 6 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 6 माइनस 3, 36 माइनस 12 माइनस 3, कितना होता है ये 24 माइनस 3, दैट इज 21। तो इस बार रेंज आया है मिनिमम वैल्यू इज -3 एंड मैक्सिमम वैल्यू इज 21, ठीक है। होप सबको समझ में आया होगा। तो फिर से एक बार सुन लो, अगर तुम ये सीख गए तो तुमको सूडो क्वाड्रेटिक में प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं इससे अच्छा मेथड नहीं बता सकता हूँ, तुम ऑनलाइन कोई भी वीडियो देख लो, तुमको इस तरीके से किए हुए नहीं मिलेंगे ये क्वेश्चन। बहुत बार लोग सूडो क्वाड्रेटिक पढ़ाते भी नहीं है, क्योंकि वही टेंशन वाला काम है और आगे काम आता है, इसलिए इसको आगे करने के और भी मेथड्स होते हैं, ठीक है। लेकिन ये सबसे बेस्ट मेथड है। तो तुम देख लो ध्यान से, अगर रियल रहा तो पूरी मिनिमम वैल्यू से मैक्सिमम वैल्यू, जो फॉर्मूला भी रटवाया था, इसलिए फॉर्मूला याद करने ना बोला था, क्योंकि फिर जब अगर इंटरवल डिफाइन करके दे देगा, देखो जैसे हर केस में इंटरवल डिफाइन करके दिया है, तो ग्राफ लिमिटेड हो जाएगा कि इतना ही बनेगा भाई, इतना ही बनेगा, उतना ही बनेगा, इतना ही बनेगा, इतना ही बनेगा। हर क्वेश्चन में वर्टेक्स एकदम अच्छे से दिखना चाहिए। देखो मेरे हर सवाल में वर्टेक्स दिख रहा है, इसमें तो वर्टेक्स वाला पार्ट गायब हो गया था, लेकिन दिख रहा था, तुम देख लेना, यहाँ पे भी दिख रहा है, ठीक है। लो यहाँ पे भी बना देता हूँ, वर्टेक्स मेरा हर क्वेश्चन में अच्छे से ही दिखता है, ठीक है। माइनस होने वाले, तो तुम बस वही ध्यान देना कि वर्टेक्स अच्छे से दिखे, और जो भी इंटरवल में आंसर निकालना है उस इंटरवल को ढंग से शेड कर लोगे तो तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये सबको समझ में आ गया होगा शायद, ठीक है। अब अपने एक काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसके बाद हम नया टॉपिक लिखेंगे, दैट इज सूडो क्वाड्रेटिक, ठीक है। तो ये रब करता हूँ मैं, ठीक है। हेडिंग डाल लेना सूडो क्वाड्रेटिक, ठीक है। रेंज ऑफ सूडो क्वाड्रेटिक, थोड़ा ध्यान से देख लेना। तो सवाल क्या है, देखो थोड़ा सा टफ लगेगा तुमको, लेकिन ध्यान से सुनना। ये मैं हर चैप्टर में पढ़ाऊंगा। अभी जो मैं डाल रहा हूँ क्वेश्चन, वो एक्चुअली ट्रिग्नोमेट्री से भी रिलेटेड है, ठीक है ना। तो तुमको थोड़ी बहुत ट्रिग्नोमेट्री जो फिजिक्स में पढ़ाई वो अप्लाई करना पड़ेगा। जब मैं ट्रिग्नोमेट्री कराऊंगा तो ये सवाल फिर से कराऊंगा, उस समय तुमको सही से समझ में आएगा, लेकिन अभी देखना ध्यान से। फाइंड द रेंज ऑफ y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स प्लस 1, ठीक है। मुझे इसका रेंज निकालना है। इसको सूडो क्वाड्रेटिक बोलते हैं। इसको सूडो क्वाड्रेटिक इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है नहीं है ना, क्वाड्रेटिक साइन टर्म है, लेकिन इसको साइन एक्स को अगर t मान लिया तो
ये बन जाएगा y इज इक्वल टू, क्वाड्रेटिक था नहीं लेकिन थोड़े बहुत सब्स्टिट्यूशन से वो क्वाड्रेटिक बन गया। ठीक है, अब शायद तुमको पता है, शायद नहीं पता है, नहीं पता है तो नेक्स्ट चैप्टर में बताऊंगा। साइन एक्स जो होता है उसकी वैल्यू -1 से 1 के बीच में रहती है, मतलब साइन 1 से बड़ा नहीं होता और -1 से छोटा नहीं होता है। तो क्योंकि हमने t साइन एक्स को ही माना है तो मैं t भी बोल सकता हूँ यहाँ पे -1 से 1 के बीच में है। ठीक है ना, ये तुमको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब थोड़ा ध्यान से देखना, मैं ये क्वाड्रेटिक का a1 है, b भी 1 है, c भी 1 है, सीधा वर्टेक्स निकाल रहा हूँ मैं, d वगैरह का टेंशन नहीं ले रहा क्योंकि वो सब समझ लो कि मैंने दिमाग में निकाल लिया है। इसका आता है -1/2, 3/4। ये क्वेश्चन इतना पूछते कि रट्टा हो जाता है इसका वर्टेक्स, तो मुझे रटा गया। अभी रटने मत बैठ जाना, मैं बता रहा हूँ रट्टा हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया -1/2 एंड 3/4, दिस इज द वर्टेक्स। वर्टेक्स को पकड़ के मैंने पैराबोला खींच दिया। दिस पॉइंट इज x को 0, t को 0 पुट करोगे तो क्या आएगा 1, 0,1। तो ये y वर्सेस t ग्राफ है, सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ठीक है, तो अगर तुमसे कोई रेंज पूछेगा तो तुम रेंज बोलोगे मिनिमम वैल्यू इज 3/4 और मैक्सिमम वैल्यू इज इन्फिनिटी, 3/4 से लेके इन्फिनिटी, जो कि गलत है। ठीक है, अब वो गलत क्यों है, अब वो सुनना ध्यान से। देखो वो तो तब होता ना जब t अपनी सारी की सारी वैल्यूज देता है, तब ना हम रेंज मिनिमम से लेके पूरा बोल देते मैक्सिमम। लेकिन तुम एक चीज समझो, t अपनी सारी वैल्यू लेने ही वाला नहीं है, क्योंकि t तो साइन एक्स, और साइन एक्स जब -1 से 1 रहता है तो t भी -1 से 1 रहेगा। तो हमने जो ये ग्राफ बनाया इसमें जो t है ये यहाँ पे कहीं पे होगा -1 और यहाँ पे कहीं पे होगा सेम गैप पे 1, मतलब ये -1 से 1 के बीच में है ना, ये जो t है -1 से 1 के बीच में ये पार्ट बन रहा है ग्राफ का। तो बचा हटा रहा हूँ। ठीक है, अगर मुझे यहाँ पे कोई मिनिमम वैल्यू पूछेगा तो मिनिमम वैल्यू तो मैं बोल दूंगा कि हाँ भाई ठीक है 3/4 है, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू 1 पे आ रही है। तो जब मैं t को यहाँ 1 पुट करूंगा तो 1² + 1 + 1 दैट इज 3 आएगा, ये 3। तो अब मैं यहाँ से डायरेक्टली बोल सकता हूँ कि रेंज बिलोंग्स टू मिनिमम वैल्यू इज 3/4 एंड मैक्सिमम वैल्यू इज 3, 3/4 से 3। समझ में आया? ठीक है, तो ये एक्चुअली क्वाड्रेटिक का सवाल है जो मैंने यहीं पे करा दिया है, क्योंकि यहाँ पे हम अगर कर लेंगे और क्वाड्रेटिक में अगर हम फिर कर लेंगे, अरे 2 बार करेंगे ना, तो सोचो कितना आसान हो जाएगा सब कुछ। ठीक है, फाइंड द रेंज ऑफ y इज इक्वल टू x की पावर 4 - 2x², सॉरी -4x² + 1। ठीक है, तो अब तुम ये देखो, ये क्वाड्रेटिक है नहीं, लेकिन अगर मैं यहाँ पे x² को t मान लेता हूँ तो ये क्वाड्रेटिक बन जरूर जाएगा। y इज इक्वल टू t² - 4t + 1। ठीक है, और एक चीज तुमको अब समझनी पड़ेगी कि x² जो है, तुमको जब तुमने क्वाड्रेटिक था नहीं उसको जबरदस्ती बनाया है, तो ये वाला काम करना मत भूलना। x² जो होता है वो 0 से लेके इन्फिनिटी होता है। अरे किसी का भी स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है यार, अब ये क्या बताऊँ मैं, बार बार तुम लोगों को याद रखो ये। ठीक है, तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ t भी जो है वो 0 से इन्फिनिटी है, क्योंकि t जो है वो x² के इक्वल है। अब मैं उस क्वाड्रेटिक के बारे में बात करता हूँ, तो उस क्वाड्रेटिक का a तो 1 है, b -4 है और c फिर से 1 है। तो अगर मैं सीधा उसका वर्टेक्स निकालने चाहूँ दैट इज -b/2 है, -d/4 है, तो ये तो आ जाएगा 4/2, दैट इज 2 है ना, और उसका दूसरा वर्टेक्स आएगा -3 शायद, 2, -3। ठीक है, b² - 4ac/4 है, हाँ सही है, यही आएगा। ठीक है, तो अब क्या करते हैं हम लोग, हम हमेशा की तरह ग्राफ बनाएंगे। 1 2 1 2 3 2, -3। ठीक है, x को 0 पुट करेंगे तो y क्या आ रहा है 1 पे कट करेगा। ठीक है, मैं देखो ग्राफ बना देता हूँ। ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है ना, दिस इज वर्टेक्स, दिस इज 2, दिस इज -3।
ठीक है, बाकी सब कोई ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, अगर तुमको मैं रेंज बोलूँगा तो तुम रेंज डायरेक्टली बोल सकते हो -3 से इन्फिनिटी, लेकिन वो गलत होगा। ठीक है, क्योंकि हमको पता है टी जो है वो 0 से इन्फिनिटी है, मतलब इधर से इधर एक ग्राफ, मतलब सिर्फ इधर वाला ही पार्ट देखेंगे, ये से लेके जाते जाएगा ये, तो हटा दिया ये। ठीक है, अगर कोई मुझे यहाँ पे मिनिमम वैल्यू पूछेगा, रेंज पूछेगा, तो रेंज में देखो क्या बोलूँगा, मिनिमम वैल्यू तो मुझे पूरे ग्राफ की मिनिमम वैल्यू यहाँ दिख रही है, दैट इज़ -3, और कोई मुझे मैक्सिमम वैल्यू पूछेगा तो मैं बोलूँगा इन्फिनिटी। ठीक है, तुम बोलोगे सर सेम ही तो आंसर आ रहा है, तो यार मैं क्या करूँ, सेम आ रहा है तो। ठीक है, यहाँ पे आ रहा है, हर जगह नहीं आता है, उल्टे सीधे काम करोगे तो फंस जाओगे। ठीक है, तो मत करना, यही करो जैसे बोला है। ठीक है, सेम आ गया तो ठीक है सेम लिख देना, नहीं आया तो जो आया वो लिख देना। ठीक है, डायरेक्ट ये सब फालतूगिरी मत करना, जैसे जैसे बताया वैसे वैसे ही करोगे। तो होप सबको ये सब क्लियर होगा। ठीक है, तो अब सूडो क्वाड्रेटिक के सवाल को यहीं पे रोक रहा हूँ। ठीक है, मैं चाह रहा हूँ कि मैं तुमको पहले एक बार सारे टॉपिक्स का आइडिया दे दूँ। ठीक है, तो आज का मैं लास्ट टॉपिक एक और पढ़ा रहा हूँ, उसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं 2-3 लेक्चर सिर्फ सवाल कराऊंगा। ठीक है, उसके बाद हम इसके 2 टॉपिक जो एंड के बचेंगे, लोकेशन ऑफ रूट्स और कॉमन रूट्स, वो पढ़ लेंगे, काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आज का मैं लास्ट टॉपिक बता रहा हूँ, इसके बाद हम 2 लेक्चर तक सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे, तो ध्यान से देख लेना। नेक्स्ट हेडिंग डालो, range of the expression linear upon quadratic comma quadratic upon quadratic, कुछ इस टाइप के एक्सप्रेशंस होंगे, उनका रेंज निकालना सिखा रहा हूँ। ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन आता है आईआईटी में, तो देख लेना ध्यान से। फाइंड द रेंज ऑफ, सीधे सवाल देख रहे हैं अपने, मैं ये नहीं करा रहा हूँ, डायरेक्टली यही करा रहा हूँ। इसमें भी सेम कंसेप्ट ही यूज होता है, डायरेक्ट सवाल दे दूंगा तुमको, टेंशन ही मत लो, डायरेक्ट जो कंसेप्ट यहाँ बता रहा हूँ वहाँ पे लगा सकते हो, आंसर आ जाता है। ठीक है, क्वाड्रेटिक अपन क्वाड्रेटिक हार्ड होता है, इसलिए वही बता रहा हूँ। y इज इक्वल टू x² माइनस x+1 अपॉन x² प्लस x+1 व्हेन x बिलोंग्स टू रियल। ठीक है, तो यार ये देख लो, मैंने तो मेरे जितने भी स्टूडेंट्स को देखा है सबने रट्टा मार के रखा है, तुम ये रट ले, तुमको जैसे करना है कर लेना। ठीक है, मैं तुमको तरीका भी बता दूंगा, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करूंगा उसमें 2 तरीके बताऊंगा। ठीक है, x² प्लस xy प्लस y क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, स्टेप 1। ठीक है, सबको एक साइड ले जाके x में क्वाड्रेटिक, तो x² y माइनस 1 समझ जाओ। ठीक है ना, इन दोनों में से ये इधर आएगा, x कॉमन आएगा, y+1 आएगा, और ब्रैकेट में आएगा y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। x बिलोंग्स टू रियल देखे यहाँ पे साफ साफ लिखा है। ठीक है, अब इसमें क्या करना है तुमको, देखो मैं लिख देता हूँ, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इन x, ये x में क्वाड्रेटिक है। ठीक है, देयरफॉर फॉर x टू बी रियल दैट इज इट्स, अरे x इसके क्या होते हैं, x रियल आना चाहिए, मतलब इसके रूट्स क्या है, अरे ये जो है इसको इक्वेशन बोलते हैं, इसको सॉल्व करते तो क्या आता है, x की वैल्यूज आती है, तो वो क्या बोल रहा है, x रियल आना चाहिए, तो रियल कब आता है, इट्स रूट्स दैट इज इट रूट्स मस्ट बी रियल, d मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, वो क्वाड्रेटिक का d ग्रेटर देन 0 कर रहा हूँ। बस एक चीज याद रखना, ये क्वाड्रेटिक पहले तो होना चाहिए, वो क्या बोल रहा हूँ मैं, तो एक चीज सोच के देखो, अगर y यहाँ पे 1 हो गया तो ये तो x² का टर्म ही 0 हो जाएगा, तो क्वाड्रेटिक बचेगा क्या, नहीं। तो हम इसको 2 अलग अलग पार्ट में सॉल्व करते हैं, केस 1 व्हेन y इज इक्वल टू 1 और केस 2 व्हेन y इज नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, नॉट इक्वल टू 1, y जब 1 नहीं होगा तो ये क्या बन जाएगा, क्वाड्रेटिक। तो क्वाड्रेटिक जैसे ही तुमको दिख जाए तो इसका सीधा d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करना, b² माइनस 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सही किया ना मैंने, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं है ना इसमें कुछ भी, हाँ नहीं है। ठीक है, इसको तुम अगर सिंप्लीफाई करोगे तो ये फैक्टराइज होके क्या बन जाएगा, लिख देता हूँ मैं y, इसको अच्छे से क्वाड्रेटिक ओपन वगैरह कर लेना, तो सीधा क्वाड्रेटिक लिख देता हूँ पहले तो, 3y² माइनस 10y
ठीक है, पहले तो ये माइनस में आया होगा, माइनस प्लस यहाँ पे माइनस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, फिर यहाँ से माइनस कॉमन लेके, याद होगा साइन चेंज करते थे, इसको मैं फैक्टराइज कर लेता हूँ। अगर नहीं समझ में आया ना तो टेंशन मत लेना, मैं ये भी समझाऊंगा तुमको आगे क्वेश्चंस के फॉर्म में। ठीक है, वी स्क्वायर बनाते हैं 1/3 से 3, नेगेटिव चाहिए, y बिलोंग्स टू 1/3 से 3। ठीक है, ये आ जाएगा, तुम ये करके देख लेना। अब हमको बस ये वाला पार्ट जबरदस्ती सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, एक बार पहले पूरा सुन लो, फिर एक दो चीज बताऊंगा, वो ध्यान देना। ये वाला पार्ट सॉल्व करना पड़ता है, मतलब y को यहाँ 1 पुट करना पड़ता है। तो जब y 1 पुट करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, x क्या आ गया 0, इसका मतलब जब x को 0 पुट करेंगे तो y क्या आएगा 1 आएगा। ठीक है, तो y 1 होगा, मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं, कभी कभी क्या होता है कि हम जब ये सॉल्व करते हैं ना तो ऐसा आ जाता है 1 = 0, तो मतलब जब 1 0 के इक्वल होगा तब वो वैल्यू आएगी। तो वो इसका 1 अगर 0 के इक्वल आ गया, इसका मतलब कभी y 1 बनने वाला नहीं है, क्योंकि 1 = 0 तो कभी बनेगा नहीं। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, फिर से सुनो। कभी कभी क्या होता है, अभी दूंगा आगे, सॉल्व भी करके दिखाऊंगा। इस सॉल्व करते करते यहाँ पे 1 = 0 टाइप का टर्म मिल जाएगा, या 2 = 0, कुछ इस टाइप का टर्म मिल जाएगा जो पॉसिबल नहीं है। तो अगर वैसा मिल जाता तो हम बोलते कि y कभी 1 नहीं हो सकता है, तो हमको यहाँ से 1 हटाना पड़ता। अभी तो मुझे यहाँ से दिख गया जब x 0 होगा तो y 1 होगा, तो यहाँ पे मैंने 1 है क्या इसके अंदर, 1/3 से 3 के बीच में, हाँ है, तो यही हो गया डायरेक्टली इसका रेंज। ठीक है, अब सुनो मेरी बात ध्यान से। इसमें जो मैंने इतना तुमको समझाया है, इसमें कुछ नहीं करना पड़ता, इसमें बस एक चीज ध्यान देते हैं हम, क्रॉस मल्टीप्लाई करके x में क्वाड्रेटिक बनाते हैं, 2 केस बनाते हैं, एक में ये 0 होगा, एक में 0 नहीं होगा। जिसमें 0 नहीं होगा उसमें हमेशा d > 0 करना है, आंसर आ जाएगा। और बस ये चेक कर लेना, क्योंकि यहाँ पे गड़बड़ हो जाती है, समझ गए ना। तुमको बस वहां पे चेक करना है, बाकी हर बार क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक बनाना है, और क्वाड्रेटिक बनाने के बाद उसका कुछ नहीं, आंख बंद करके सीधा तुम d > 0 करो, जो आएगा वो आंसर है, वही आंसर है और कुछ आंसर नहीं है। ठीक है ना, कभी इसका एक्सेप्शन नहीं होगा, कभी मैं नहीं बोलूंगा कि यार ये गलत क्यों, यार ये क्या कर रहे हो, ऐसे नहीं कर सकते थे, हर जगह लगाना है। ठीक है, अब मैं तुमको एक सवाल दे रहा हूँ जो कि मेंस में आया है, फाइंड द रेंज ऑफ y = 3x² + 9x + 17/3x² + 9x + 7 when x belongs to रियल। ठीक है, तो देखो अब मेरा स्टेप्स देखो, मैं क्या कर रहा हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 3y² + 9yx + 7y = 3x² + 9x + 17। इसको इधर लोगे तो x² कॉमन आएगा, ब्रैकेट में मिलेगा 3y - 3, उसको उधर लोगे तो x कॉमन आएगा, ब्रैकेट में मिलेगा 9y - 9 और 7y - 17 = 0। इसमें हम क्या करेंगे, 2 केस बनाएंगे, एक में ये 0 है, मतलब y 1 है, और एक में ऑब्वियसली ये 0 नहीं है। जब ये 0 नहीं है तो हम क्या करते हैं, d > 0 कर दो, 9y - 9 का होल स्क्वायर -4ac > 0। ठीक है, तो देख लो यार ये हो जाएगा सॉल्व, मतलब कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसमें से 9 बाहर लोगे तो बाहर क्या आ जाएगा, 81 y - 1 का होल स्क्वायर माइनस, इसमें से 3 कॉमन लोगे तो 12 y - 1 7y - 17, पूरे में से कॉमन क्या आएगा, तो 3y - 1, इसमें क्या बचेगा 27y - 1 -4 बचेगा ना, और ये y - 1 कॉमन आ गया, 7y - 17 > 0। ठीक है, रुको एक सेकंड रब करता हूँ, फिर करके दिखा रहा हूँ पूरा सवाल। मुझे नहीं लगता कोई कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो रही होगी, हो गया ये तो देखते जाओ, इसको कर रहा हूँ मैं ढंग से सॉल्व। 3y - 1 ब्रैकेट में क्या मिलेगा, 27y - 27 और 4 2 28y माइनस प्लस 68 > 0, 3y - 1 - y
माइनस वाई प्लस क्या आएगा, माइनस वाई प्लस 41 आ रहा है शायद, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तुमको याद होगा सॉल्व करते टाइम एक चीज बताई थी कि यहाँ पे कोएफिशिएंट में नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो माइनस कॉमन लेके याद होगा साइन चेंज करने बोला था। इसका वी स्क्वायर बनाएंगे 141 नेगेटिव y बिलोंग्स टू 1 से लेके 41। ठीक है, क्लियर है। तो मैं इसको सॉल्व करना है। ठीक है, देखो y जो 1 होगा, ध्यान से देखना, यहीं पे तुमको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। जब y 1 होगा तो यहाँ 1 पुट कर रहा हूँ, यहाँ पे भी कर सकते हो, यहाँ पे भी कर सकते हो, इसमें कर देना तुम्हारी इच्छा हो। तो मैं तो वहीं पे पुट करने की आदत है तो वही पुट कर लेता हूँ। तुमको यहाँ भी पुट करोगे तो भी चलेगा। ठीक है, उतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, तो क्या आएगा 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 7 इज इक्वल टू, सॉरी शायद दिख नहीं रहा होगा, 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 7 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 17 कट गया, 7 इज इक्वल टू 17। 7 इज इक्वल टू 17 कब होता है, नेवर। ठीक है, मतलब y विल नेवर बी इक्वल टू 1। ठीक है, 7 जब 17 के इक्वल होगा तब y 1 के इक्वल होगा। 7 17 के कभी इक्वल होने वाला है नहीं, तो y कभी 1 के इक्वल होने वाला है नहीं। तो यहाँ पे 1 इंक्लूडेड है क्या, हाँ देखो, तो हमको क्या लिखना पड़ेगा, रेंज इज y बिलोंग्स टू 1 से लेके 41। 1 पे ऊपर बना देना, जो भी वैल्यू नहीं बनेगी वहाँ पे वो हटा देने का। ठीक है, मेथड 2 देखो। अच्छा, ये मेंस का सवाल था। ठीक है, इसको करने का एक बहुत सिंपल सा मेथड है जो कुछ लोग अभी सीखोगे, कुछ लोगों को टाइम लगेगा सीखने में। ठीक है, मैं बहुत सारे एग्जांपल दूंगा, लेकिन आज तुम लोगों को मैं फंसा के छोड़ के जाऊंगा। ठीक है, शायद कुछ लोगों को समझ भी जाएगा। 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 17 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 7। तुम ध्यान से देखोगे तो ये दोनों सेम लिखा है, कुछ तो कारण होगा सेम लिखने का। ठीक है ना, क्या कारण है देखो, मैं है ना ये 17 को लिख रहा हूँ 7 प्लस 10। ठीक है, और नीचे वाले को इसके साथ अलग कर रहा हूँ तो कट के क्या आ जाएगा 1, 10 के साथ अलग कर रहा हूँ तो क्या आएगा 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 7। ठीक है, क्लियर है। अब सब छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो, मैं सिर्फ इसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, y इज इक्वल टू, ये सिंपल सा, हाँ ठीक है, y इज इक्वल टू ये और y, ये y में कंफ्यूज मत हो ना, रिप्रेजेंट करने का तरीका है यार बस वो। ठीक है, इसमें a3 है, b9 है, c7 है। अगर डिस्क्रिमिनेंट को निकालने बोलेगा तो आएगा माइनस b/2 है कॉमा माइनस d/4 है। क्या आएगा, तो आएगा माइनस 9 अपॉन माइनस 3/2 आएगा शायद। ठीक है, निकालो, तुम लोग भी निकालो, और ये आएगा b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a, तो ये आएगा माइनस 1/4 प्लस 1/4। ठीक है, मेरा तो वर्टेक्स यही आ रहा है, सही है। ठीक है, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसका रेंज निकाल रहा हूँ। क्यों निकाल रहा हूँ बताऊंगा, ध्यान से देखो, इसका रेंज निकाल रहा हूँ। वर्टेक्स मार्क किया माइनस 3/2 1/4। ठीक है, तो अगर कोई मुझसे इसका रेंज बोलेगा तो इसका रेंज आ गया है, मिनिमम वैल्यू इज 1/4 एंड मैक्सिमम वैल्यू इज इन्फिनिटी। 1/4 से लेके इन्फिनिटी, समझ में आया ना। इसका रेंज मैंने अलग सा एक सॉल्व करके निकाल लिया, अब बात इसकी चल रही थी। ठीक है, अब देखो एक चीज समझो, ये डिनोमिनेटर में इतना मानते हो ना, तुम इसको जितना छोटा रखोगे ये उतना बड़ा बन जाएगा। रख के देख लो, इसको 1 रखोगे तो ये 10 बनेगा, 2 रखोगे तो 5 बनेगा। तो नीचे वाले को जितना छोटा रखोगे ये उतना बड़ा बनेगा। तो नीचे वाला छोटा से छोटा क्या रख सकते हैं, 1/4। तो जब मैं यहाँ पे 1/4 रखूंगा, 1 + 10 1/4, तो ये बन जाएगा 41। और इसको जितना बड़ा रखूंगा ये उतना छोटा हो जाएगा। ये सबसे बड़ा क्या होगा, इन्फिनिटी। तो मैं लिख सकता हूँ 1 + 10 अपॉन इन्फिनिटी, समथिंग अपॉन इन्फिनिटी इज 0, 1 + 0 इज 1। तो ये हो गई मिनिमम वैल्यू और ये हो गई मैक्सिमम वैल्यू। तो रेंज आ गया यहाँ पे, देखो अब सुन लो, इन्फिनिटी पे ओपन है, इन्फिनिटी रखने पे 1 आया था तो 1 पे भी क्या रहेगा, ओपन। 41 पे आएगा क्लोज, सेम।
ठीक है। तो मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया मेथड 2 को, मैं चाह रहा था तुम लोग खुद सोचो इसके बारे में, ठीक है। ये खुद से सोचो, और हम लोग इसी को नेक्स्ट क्लास में अब सिर्फ सवाल ही सवाल कराऊंगा। आज बहुत पढ़ा दिया, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर, और हो सकता है 2-3 लेक्चर में सिर्फ क्वेश्चन कराऊँ, तो ठीक है। आज के लिए काफ़ी है। मैं शीट के होमवर्क भेजूंगा, वो कर लेना, और नोट्स अपना अच्छे से पढ़ लो बस। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, इंस्टाग्राम पे शेयर करो, व्हाट्सएप ग्रुप्स पे शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। अगर किसी को मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम हो रही है तो शायद उसके काम आ जाए।